हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना। तो बच्चों, राशियों की तुलना जो चैप्टर है, क्वांटिटीज कंपेयर कर रहे हैं, इसमें हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, वो क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो रेशो को परसेंटेज में कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, वो हमने सीखा है। और क्या सीखा है बच्चों, और हमने जो इंक्रीज है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन परसेंटेज। ठीक है, कोई भी संख्या इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, मतलब बढ़ी है या घटी है, उसको प्रतिशत में कैसे बताते हैं, कैसे दर्शाते हैं, वो हमने यहाँ पे सीखा है। तो चलिए इसी का यूज करके क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। इसमें क्या बोला गया है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज्ड फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। यानी एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई है, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कितने प्रतिशत संख्या घटी है। तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो ओरिजिनल संख्या है वो डिनोमिनेटर में आती है हमेशा, जो घटी हुई संख्या है, ठीक है, वो आता है न्यूमरेटर में, है ना। और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, ये परसेंट हो जाएगा। यही चीज हमने सीखी थी, है ना। अगर इंक्रीज करना है तो भाई जो इंक्रीज का डिफरेंस है वो बटे ओरिजिनल संख्या इंटू 100%। ये आपका तरीका है इसको सॉल्व करने का। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको और हल करेंगे। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट भी आपको लिखनी है इसमें, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, हल करेंगे, इसको नोट डाउन करती है। सबसे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ सिटी। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी, 25,000, लिख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीज हुई, घटी है जनसंख्या, तो डिक्रीज पॉपुलेशन ऑफ सिटी। घटी हुई जनसंख्या कितनी है, 24,500 रह गई अब, है ना। तो डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितना होगा, जनसंख्या में घटत कितनी हुई है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ओरिजिनल जनसंख्या थी 25,000, इसमें से 24,500 जो घटी हुई जनसंख्या है वो घटा देंगे, तो पता लग जाएगा कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन कितना है, 500। 500 लोग कम हो गए, ये पता लग गया आपको।
हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज डिक्रीज कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पे आएगा डिक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या में घटत बटे ओरिजिनल पॉपुलेशन, यानी जो प्रारंभिक जनसंख्या थी, और परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100%, ये परसेंटेज में आ जाएगा। बहुत आसान है, क्या करेंगे, ये 500 है बटे 25,000 है इंटू 100, ये परसेंटेज आएगा, कितना आ जाएगा, कैंसल आउट कीजिए इसको, ये आ गया 2%, 10 डिक्रीज इन पॉपुलेशन इज 2%, 2% घटत हुई है जनसंख्या में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सबने कर लिया है नोट डाउन, चलिए अगला सवाल देखिए अब। ये है मूल्य के आधार पे, ठीक है, यहाँ पे मूल्य की बात की गई है, प्राइस की बात की गई है। तो यहाँ पे बोला गया अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू ₹3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, यानी अरुण ने एक कार 3,50,000 रुपए में खरीदी, अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, कार के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है भाई, एक कार अरुण ने खरीदी है, ठीक है, अरुण ने कार खरीदी है जिसका मूल्य 3,50,000 रुपए है। अब क्या हुआ भाई, चेक करने के लिए वो गया कि अगले साल कितना मूल्य है, तो उसको पता लगा कि उस कार का मूल्य हो गया 3,70,000, बड़ा है, कितना बड़ा है ये आपको रुपए में पता लग जाएगा, कैसे, 3,70,000 में से 3,50,000 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, 20,000, तो 20,000 रुपए का मूल्य बढ़ गया है उस कार का, लेकिन आपको प्रतिशत बताना है, प्रतिशत में कितना मूल्य बढ़ा है कार का, आसान है, चलिए नोट डाउन करिए, फटाफट सॉल्व कीजिए इसको।
तो बच्चों इसको भी देखिए वैसे ही करेंगे जैसा पिछला सवाल किया था, आसान था ना। चलिए चेक करते हैं कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस लिख देंगे कार की। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार बॉट बाय अरुण। जो अरुण ने कार खरीदी उसका ओरिजिनल मूल्य कितना है? 3,50,000। ठीक है, 3,50,000 इसका मूल्य हो गया, ओरिजिनल कीमत जो। ठीक है, इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ कार, लेकिन कार का जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो कितना है? 3,70,000। ठीक है, ये बढ़ा हुआ मूल्य है। तो अमाउंट इंक्रीज कितना है? बढ़ा हुआ मूल्य है। ये पता कैसे लगेगा? 3,70,000 में से माइनस कर देंगे 3,50,000, और कितना आ गया? ये आ गया 20,000। तो 20,000 रुपए बढ़ गया है। ये स्टेटमेंट्स आपको लिखनी है बच्चों, ठीक है। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपने हिसाब से कंफर्टेबल लैंग्वेज में लिखेंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखनी जरूर है। डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। अब देखिए अमाउंट इंक्रीज ये आ गया है, इसके बाद क्या करना है? परसेंटेज बतानी है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? तो आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज कितना है? ये हो जाएगा अमाउंट इंक्रीज बटे ओरिजिनल प्राइस, जो शुरुआत में प्राइस था वो है इंटू 100% में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है बच्चों। ये तो क्या करना है? अमाउंट इंक्रीज है 20,000 रुपए और ओरिजिनल प्राइस है 3,50,000, है ना, इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंट आ गया। अब कैंसिल आउट कीजिए, देखिए यहाँ पे 4 जीरो हैं तो ये 4 जीरो कट गई आपस में। ठीक है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 7 35, ये कितना आ गया? 20 5 100, है ना। तो आपका आ गया यहाँ पे 20 दूनी 40, 40 बटे 7%। आगे इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे, कितना आ जाएगा? 7 पंजे 35। ठीक है, 7 5 जा कितना आ जाएगा? 35। 5 हासिल बच गया और ये 7 डिनोमिनेटर में, 5 से 5 बटे 7%। तो आप लिख देंगे यहाँ पे उत्तर, फाइनल आंसर क्या होगा? Therefore the percentage of price increase is 5 whole 5 by 7%। ठीक है, नोट डाउन करते हैं।
तो ये चीज समझ में आ गई, सबने नोट डाउन कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखिए एक टॉपिक है जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना। देखिए कॉस्ट, या फिर आप लिख लेंगे सीधा बाय एंड सेल, ठीक है, खरीदना और बेचना, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझ गए। तो ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, आपका ध्यान से समझना। तो मान लीजिए आप दुकानदार के पास जाते हैं, है ना, जाते ही होंगे, अलग अलग चीजें खरीदते हैं, तो ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं ये आप डिटेल में समझ पाएंगे आज। तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब क्या होता है, एक दुकानदार है, उसकी शॉप है यहाँ पे, ठीक है, शॉप है, दुकान है। अब ये दुकानदार क्या करता है, सामान लाता है कहीं से, ठीक है, सामान लाता है कहीं से। मान लीजिए आप चॉकलेट खाते हैं, तो ये चॉकलेट्स लाता है कहीं से, तो चॉकलेट्स लाता है। अब क्या करता है, ये एक चॉकलेट लेके आता है, मान लीजिए 15 रुपए की, ठीक है। अब क्या हुआ, 15 रुपए की इसने चॉकलेट खरीदी, है ना। अब ये आप गए यहाँ पे चॉकलेट खरीदने, कोई कस्टमर जाता है, तो ये दुकानदार क्या करता है, उसको ये चॉकलेट बेच देता है 20 रुपए की। कितने की, 20 रुपए की, यही हुआ। अब देखिए इसने खरीदी 15 की, इसने बेची 20 की, तो अंतर आ गया, कुछ ना कुछ तो अंतर आया इन रुपयों का, है ना। अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई अगर मूल्य बढ़ता है तो इंक्रीज इन प्राइस क्या होगा, परसेंटेज क्या होगी उसकी, अगर मूल्य घटता है तो भी परसेंटेज क्या होगी, ये हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ टर्म हम सीखेंगे यहाँ पे। देखिए जो ये मूल्य है इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और ये मूल्य है इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। समझ गए, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम सीपी भी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, सीपी, और सेलिंग प्राइस को एसपी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एस डॉट पी यानी सेलिंग प्राइस, सी डॉट पी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये समझ में आ गया, हिंदी में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाता है। अब ये टर्म है, आपको सीखनी है बच्चों, समझनी है। अब देखिए, अब कंडीशन क्या बनती है कि दुकानदार ने जो कॉस्ट प्राइस है दुकानदार का, वो क्या है, कम है, किससे, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से दुकानदार का कॉस्ट प्राइस कम है, तो इस केस में दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगा, तो दुकानदार ने पैसे कमाए ना कुछ, 15 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में बेचा, तो उसकी जेब में कुछ रुपए गए हैं, तो उसमें क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, ये प्रॉफिट यानी लाभ, समझ गए। तो इस केस में होता है प्रॉफिट। लेकिन अगर ये कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाता है सेलिंग प्राइस के, मान लीजिए दुकानदार खरीद रहा है 15 में और बेच भी रहा है 15 में ही, तो क्या होगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई उतने में ही बेच रहा है। तो आप लिखेंगे नो प्रॉफिट, है ना। अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। अब देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस होता है बड़ा सेलिंग प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस है उसका 15, लेकिन उसने बेच दी गलती से, धोखे से, ये 10 रुपए में चॉकलेट, तो क्या हुआ, ज्यादा की खरीदी उसने, कम की बेच दी, तो जेब से रुपए देने पड़े, तो इसमें क्या हो गया, उसको
लॉस हो गया बेचारे को, है ना, क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस नुकसान, हानि, समझते हैं बच्चों, तो लॉस हो गया। अब देखिए, जब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बराबर हैं तो इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन लॉस भी तो नहीं हुआ, जेब से भी तो कुछ नहीं गया, तो ये हो जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, ये कुछ टर्म है जो आपको अच्छे से समझनी चाहिए। अब हर चीज में लागू होता है, जैसे आप चीनी लेके आते हैं दुकान से, तेल लेके आते हैं, या बहुत सारी रैंडम थिंग्स हैं जो आप शॉप से लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, तो क्या होता है कि जो कीमत आपको मिलती है दुकान से, तो जरूरी नहीं है, ज्यादातर क्या होता है भाई, दुकानदार भी अपना कमाने के लिए बैठा है, तो वो कोशिश करेगा हमेशा अपने प्रॉफिट में, मतलब ये कोशिश रहेगी कि जो सीपी है उसका हमेशा कम रहे एसपी से, यानी क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से कम रहे, ऐसी वो कोशिश करेगा। ठीक है, तो उस केस में उसको क्या होगा, प्रॉफिट। लेकिन किसी कारणवश उसका जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य से अधिक हो गया तो उसको हानि हो सकती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अब ये चीज आपको समझनी है, इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों ये चीज आप समझ गए। अब देखिए, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब कोई दुकानदार है जिसने कोई वस्तु खरीदी है 100 रुपए में, कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपए, और उसने उसको बेच दिया है 120 में। कितने में बेच दिया है, 120 में। तो उसको लाभ होगा या हानि होगी, तो यहाँ देखिए, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस अधिक है, उसको हुआ लाभ, तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें से हम कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं, तो ऐसे हो जाता है आपका प्रॉफिट कैलकुलेट। बताइए कितना आ जाएगा, 120 में से 100 घटा दिया तो ये आ गया 20 रुपए। 20 रुपए क्या हो गया, प्रॉफिट, लाभ हो गया, है ना। लेकिन लेकिन बच्चों, जब भी हम लॉस कैलकुलेट करते हैं, लॉस, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमेशा सीपी माइनस एसपी करेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये कुछ टर्म्स हमने सीखी हैं, इनको अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे, ताकि अब इसका थोड़ा आप एडवांस वर्जन सीखेंगे कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, वो तभी सीख पाएंगे जब ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता होगा। इसीलिए आज हमने सिर्फ यही किया है, इसकी टर्म्स सीखी हैं, अच्छे से इनको रिवाइज करना। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।